नमस्कार मित्रों, जय माता दी। मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत है। जिन भाइयों बहनों का वर्षगांठ हो उन्हें उनके वर्षगांठ की ढेरों शुभकामनाएं। जिन माताओं पिताओं और बच्चों का जन्मदिवस हो उन्हें उनके जन्मदिवस की ढेरों शुभकामनाएं। मेरे इस चैनल पर ऐसी अनेक धार्मिक कथाओं को श्रवण करने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। द्वापर युग में असुरों द्वारा किए जाने अत्याचार पर पृथ्वी माँ ने एक गाय का रूप धारण किया और वह रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास जाती हैं। ब्रह्मा जी से वह पृथ्वी की सारी बातों को बताती हैं। तब ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास जाते हैं, कहते हैं, हे नारायण, अब आपके अवतार लेने का समय आ गया है। नारायण कहते हैं, जैसा आप कहिए। फिर उग्रसेन कंस का पिता था। कंस एक दुष्ट प्रवृत्ति का इंसान था। कंस अपने बाप को राजगद्दी से उतार के खुद राजगद्दी पे बैठ जाता है और अपने बाप को कारागार में डाल देता है। उग्रसेन क्रोधित होकर कहता है कि पुत्र, जिस प्रकार से तुम मुझे परेशान कर रहे हो, प्रताड़ित कर रहे हो, तुम्हारा भी वध जरूर होगा। ऐसा कह के उग्रसेन जी कारागार में चले जाते हैं। देवकी कंस की चचेरी बहन रहती है जिसे वे बहुत स्नेह करता है। देवकी के पास जाता है, कहता है कि देवकी, तुम्हारा विवाह वासुदेव जी के साथ हो रहा है। वह खुशी खुशी उन दोनों का विवाह करवाता है और खुद उन्हें रथ पे ले जाकर छोड़ने जाता है। वासुदेव जी, देवकी से मैं बहुत स्नेह करता हूँ, मैं आप दोनों को खुद छोड़ने जाऊँगा। ढेर सारा सामान, ज्वार, ढेर सारे हीरे मोती जेवरात दे करके देवकी और वासुदेव जी को अपने रथ में बैठा करके वो लेके जाता है। आकाश से एक प्रकाश प्रज्वलित होता है जो कि आकाशवाणी होती है कि कंस, तुम्हारे वध का कारण देवकी का 8वां पुत्र होगा। जब यह बात कंस सुनता है तो भयभीत होकर के वह वासुदेव को मारने की कोशिश करता है। सोचता है कि अगर मैं वासुदेव को ही मार दूंगा तो 8वीं संतान होगी ही नहीं। तब देवकी बहुत रोती है, रोते हुए कहती है कि भैया आप ऐसा मत करिए, आप इन्हें छोड़ दीजिए, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगी। लेकिन कंस उन दोनों की एक बात नहीं मानता है और देवकी वासुदेव को ला करके कारागार में बंद कर देता है। देवकी बहुत दुखी होती है, कहती है, हे प्रभु, आपको मेरी वजह से इतनी असहनीय पीड़ा को सहन करना पड़ रहा है। वासुदेव जी कहते हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है देवकी। ऐसे करके कुछ समय व्यतीत होता है। देवकी को जब कोई संतान होती तब कंस आता था और उसे मार दिया करता था। ऐसे ऐसे करके उसने 7 संतानों को मार दिया। यह चीज़ नंद बाबा सब देख रहे थे कि कंस ने अपनी बहन देवकी और वासुदेव को कितना प्रताड़ित कर रहा है। यह देख करके उन्होंने सोचा कि मुझे कुछ न कुछ उपाय ढूंढना चाहिए। उनकी 8वीं संतान होती है तो सारी बेड़ियाँ खुल जाती हैं, द्वारपाल सो जाते हैं, कारागार के दरवाजे खुल जाते हैं। वासुदेव जी देखते हैं देवकी बेहोश होती है तो एक टोकरे में कान्हा जी को लिटाते हैं और सिर पे रख के आगे की तरफ निकल जाते हैं। देखते हैं बहुत प्रलय काल वर्षा होती है। जमुना जी एकदम प्रलय रूप में रहती हैं। वह जाते हैं, कहते हैं, हे प्रभु, मैं क्या करूं, मेरी रक्षा करिए। जमुना जी का स्तर तो बढ़ा ही जा रहा है, लेकिन जमुना जी तो कान्हा जी के पैर को स्पर्श करना चाहती थी। तब कान्हा जी ने अपने पैर को जमुना जी में लटका दिया, जिसे देखकर जमुना जी का स्तर कम हो गया। तब वासुदेव जी नंद बाबा के घर जाते हैं और अपनी सारी कहानियों को बताते हैं। नंद बाबा कहते हैं, यशोदा सो रही है, मूर्छा में है, तो आप मेरी पुत्री को ले जाइए और कान्हा को यहाँ सुला दीजिए। वह ऐसा करके नंद बाबा की पुत्री को लेकर के आ जाते हैं और कंस के हाथ सौंप देते हैं। जब कंस को सौंपते हैं तो कंस उसे भी मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह पुत्री आकाश की तरफ उड़ती है और कहती है कि अरे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला तो जन्म ले लिया है और वह नंदगांव में है। वासुदेव जी को पुत्री का जन्म हुआ है। फिर कंस आते हैं, कहते हैं कि भगवान भी मेरे से डर गए और पुत्री का अवतार ले लिए। फिर भी वह पुत्री को ले जाते हैं। फिर देवकी कहती है कि भैया ये तो पुत्री है, इसे तो मत मारो। लेकिन कंस कहाँ मानता है। कंस पुत्री को भी मारने के लिए जैसे ऊपर उठाता है, वह कन्या ऊपर उड़ जाती है। कहती है, अरे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला तो इस पृथ्वी पर अवतार ले लिया है। और ऐसा कह कर के वह विलुप्त हो जाती है।
कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि भादव माह में कान्हा जी का जन्म होता है, जिसे मथुरावासी बहुत ही खुशी से मनाते हैं।